नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइस, आज जो मैं वैकेंसी लाया हूँ आप सभी को पसंद आने वाली है और आप सभी इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब ये वैकेंसी आएगी। तो गाइस ये वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, भारत सरकार की वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए गाइस, शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो जैसे आप देख ही सकते हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकली गई है। CEN संख्या 02/2024 फरवरी का है। मेट्रो आपको दिख ही सकती है। तो ये जो वैकेंसी है गाइस, टेक्नीशियन की भर्ती, जो टेक्नीशियन वाले लोग हैं उनके लिए भर्ती निकाली गई है भारत सरकार के द्वारा। ये ऑफिशियली है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले, बहुत लंबा PDF है, ज़्यादा लंबा मैं लेके नहीं जाऊंगा वीडियो को, तो शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वैकेंसी भरने का। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की विभिन्न भर्तियों के लिए वैकेंसी निकाली गई गाइस। फर्स्ट पॉइंट, आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 9 मार्च 2024 से प्रारंभ हो चुका है गाइस। और अंतिम तिथि की बात कर लें, सेकंड पॉइंट हमारा, अंतिम तिथि जो है 8/4/2024 है गाइस। ठीक है, यानी 8/4 तक आप भर सकते फॉर्म। संशोधन के लिए 9/4/2024 यानी 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक के लिए आपके पास है। बट अगर कोई, कृपया ध्यान दें, खाता बनाए यानी आपका एक अकाउंट बनेगा, क्रिएट अकाउंट होगा, विवरण और चुने गए RRB को संशोधित नहीं किया, यानी जो आप ट्रेड यानी जिस जोन को आप चूज करते हो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइज, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कितना क्या वेतन मिलने वाला है और कहाँ कितनी सीट है। तो जो टेक्नीशियन है ग्रेड 1 के, जो सिग्नल पे जाने वाले हैं, स्तर 5 29,200 पे इसके लिए स्टार्ट है। जो आयु है आपकी 18 से 36 वर्ष है। और जो कुल रिक्तियाँ हैं यानी कुल जो वैकेंसी है वो है 1092 पोस्ट। ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो स्तर 2 की वैकेंसी 19,900 पे इसके लिए। और चिकित्सा मानक देखने पड़ेंगे तो 18 से 33 साल, इसमें है 8,052 पोस्ट। टोटल 9,144 पोस्ट निकाली गई है रेलवे के द्वारा। चलिए आगे हम देख लेते हैं, अगर कोई कोविड-19 महामारी में है अगर, तो उपाय इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट शामिल है, यानी ऑलरेडी इसमें शामिल है गाइस। ठीक है, चलिए। और इस क्राइटेरिया में जो दिया है वो शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हो उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं। तो गाइस सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं, ITI डिप्लोमा जो भी हो, वही लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा कोई मतलब नहीं। जो लोग लास्ट में यानी लास्ट एग्जाम में है कि भैया कि हमारा लास्ट चल रहा है हम भर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरने तक अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल मत भरिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते गाइस। आयु की दस्तावेज आप सभी को पता है कितना क्या आपको मिलने वाला है। क्राइटेरिया की आप सभी को पता है, छूट के बारे में पैरामीटर 5.1 देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक अकाउंट बनेगा, अकाउंट के बाद आपको पूरी डिटेल क्राइटेरिया को फिल करना है कि कैसा क्या हमें फॉर्म को सबमिट करना है। देन हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे और कोई काम नहीं गाइस, सीधी बात है, निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधाएं आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक भरिएगा जो भी आप सेशन चूज़ करते हैं। जो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो RRB help@csc.gov.in पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन जमा नहीं कर पाते हैं तो वह RRB इसमें जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। यहाँ पे पैरामीटर देके रखे मानसिक चिकित्सा के, तो ध्यान रखिएगा आप। और आवेदन कौन कर सकता है? तो भारत का नागरिक है, ये सभी को आपको पता है क्या होना चाहिए। आयु का निर्धारण यहाँ पे दे के रखा है पूरा, 18 से 30, 18 से 35। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया पता ही है कि कितने साल की आपको छूट मिलती है। फिर भी गाइस, SC ST के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, 6 साल, 8 साल का ऐसा क्राइटेरिया निर्धारित करके रखा है। और जो विकलांग रूप से थोड़े से ग्रस्त हैं उनके लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल, और जो ऑलरेडी हैं ही ग्रुप D में उनके लिए 40 साल। टेक्नीशियन 3 के लिए भी सेम क्राइटेरिया गाइस, तो ज़्यादा डिस्कस करने का कोई वो नहीं है।
ठीक है। यहाँ पे उम्मीदवार की तिथि भी बता के रखिए कि किस तिथि तक होना चाहिए। सबसे पहले क्षणिक योग्यता की बात कर लेना इस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास आउट है उनका नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि यानी 8/4/2024 तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त यानी जो है उसकी होनी चाहिए। यानी 8/4 तक अगर आपके पास आ जाती है आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है तो आप इसमें भर सकते हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेकंड, पूर्व निर्धारित अधिनियम अप्रेंटिस ITI के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना निर्दिष्ट है, ठीक है। मैंने अल्टी पल्टी करना कोई मतलब नहीं है। फीस की बात कर लेगा, इस सभी उम्मीदवारों के लिए जो फीस है वो 400 रुपये बैंक राशि काट कर वापस, यानी 500 रुपये यानी 100 रुपये ही आपका लगने वाला है। बाकी इस 500 रुपये के शुल्क में 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी, ठीक है, CVT में उपस्थित होने पर, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन महिला ट्रांजेक्शन उनका 250 रुपये चार्ज है। बाकी जो आपको रिटर्न जाएगा वो आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगा, जो भी उनका चार्ज रहेगा। शुल्क भुगतान के तरीके, अगर आप एक बार ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं UPI के माध्यम से, जो चीज़ से आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर नहीं होती है पेमेंट, डोंट वरी, थोड़ा वेट कीजिए, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, बट डबल पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड, हम EWS वालों के लिए जो अब EWS EBS जो भी जिस कैटेगरी का है वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा क्लियर रखिएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क की वापसी यानी जो भी सभी उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शुल्क का वापसी योग यानी 400 या 250 जैसा भी बैंक शुल्क घटा के बैंक के द्वारा काट के आपके जो बैंक खाता नंबर आप प्रोफाइल में अपलोड करते हो गाइस, वो आपको वापस बैंक वापस करेगा आपका पेमेंट, बट शर्त है कि आप CBT में उपलब्ध हो, मैंने वहाँ आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। गलत और अपूर्ण जो भी यानी अगर आप गलती करते हो तो बैंक पैसा वापस आपका नहीं करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे हम देख लेते हैं, और कुछ भी गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं सबसे मेन जो आपके लिए देख रहा हूँ वो है आपका नहीं क्षणिक योग्यता कि आप क्या लाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कोई काम का नहीं गाइस, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ले जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। सेकंड थर्ड की हम बात कर लें तो जो उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया है वो है CBT, कंप्यूटर आधारित ट्रेड। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, ठीक है, एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन, और इसके जो आपका आवेदन है पहले एक बार आवेदन करने के बाद RBI अंतिम चयन करेगा। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक RBI के आवेदन करने पर वो स्वीकार नहीं जाए, यानी एक व्यक्ति एक ही चीज़ पे एक ही जोन पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया में जो चरण होने वाले हैं, कंप्यूटर आधारित CBT होने वाला है, DB आपका होने वाला है, मेडिकल EMI परीक्षा होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बदलेगी उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है वो आपका होने वाला 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की दर से नकारात्मक माइनस मार्किंग होगी, और कई पारियों में आयोजित CBT के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण होगा। पात्रता की जो न्यूनतम परसेंटेज है, जनरल वाले और EWS वाले 40%, और SC ST वालों के लिए 30%, कमी होने पर PW वालों के लिए इन पर 2% की छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आने आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती परीक्षा के आगे के चरणों में उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्ट के लिए गिना जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, कंप्यूटर उसके अनुप्रयोग, गणित, बुनियादी इंजीनियरिंग, विज्ञान और इंजीनियरिंग, यानी आपका जो भी ट्रेड के अकॉर्डिंग है आपसे वही पूछे जाने वाला है गाइस, क्योंकि ये PDF थोड़ा पुराना है, नया PDF अपडेट में आया है। प्रश्नों की संख्या आप यहाँ देख ही सकते हैं कि किससे क्या आने वाला, बट इस पर मत जाइएगा, आप आपका बैकअप लेके चलिएगा कि आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा आता है। यहाँ पे CBT 2 का है, तो यहाँ पे सामान्य सब चीज़ों का अलग अलग, जो टेक्नीशियन वाले हैं उनके लिए अलग है, ठीक है। तो यहाँ के 100 क्वेश्चन अलग हैं। DBT में आप जो आवेदन जिस पोस्ट पे करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्राइटेरिया है उसको देख लीजिएगा गाइज, उसके बाद ही कीजिएगा। और एक सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आप फर्जी ईमेल आईडी बना के इसमें आवेदन कर दें। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट क्लियरली होने चाहिए गाइज, धुंधले नहीं होने चाहिए। यहाँ पे साइट दे के रखी इन्होंने, परीक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश जो भी आपको होने वाला संशोधन आप सभी को पता है किस प्रकार आप कर सकते हैं। अमान्य स्वीकृत आवेदन, यहाँ पे मुफ्त यात्रा ने आपको कुछ नहीं लगने वाला, सिर्फ आपका जो जर्नी है वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली गाइज। तो फाइनली गाइज जो पैरामीटर मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है।
तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है वहाँ पे हम देख लें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना में बीएससी या भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक में बुनियादी धाराओं में मान्यता प्राप्त आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर बी, उपरोक्त बुनियादी धाराओं में से या किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में या किसी भी इंजीनियरिंग में डिग्री, ठीक है, टेक्नीशियन में, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ब्लैक स्मिथ में 10 भी आपका पास आउट होना चाहिए आईटीआई से, फ्रोजर हीटर, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज में, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख लेते हैं आगे। चालक की बात करें, क्रेन चालक का है तो क्रेन चालक का आपके पास वो होना चाहिए विथ आपके पास ट्रेड का पूरा अप्रेंटिस होना चाहिए। डीजल इलेक्ट्रिकल का आपके पास यहाँ पे गाइस पूरा दे के रखा है, तो मुझे आई होप सो ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं जाएगी। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अलाउ हैं यहाँ पे, तो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग गाइस आप देख लीजिएगा। फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, फ्रोजर, हीटर ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मार्कर, ये सभी लोग यहाँ पे अप्लाई हैं। यानी आपके पास ग्रेजुएशन में साइंस से और आईटीआई है आपके पास, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है गाइस। इंजीनियरिंग भी आपके पास है इलेक्ट्रिकल से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोटर वाहन चालक हैं उनके पास भी एक मौका है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस। डोंट वरी, डरिएगा मत, ठीक है, कि आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट भी दे के रखी है कि 7 में, अच्छा ये वेतन स्तर दे के रखा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एयर कंडीशनर जो भी, यानी 10 भी पास आउट प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और हम बात कर लें आगे चल के, तो ये सिग्नल यहाँ पे पोस्ट देख लें हम कहाँ कितनी क्या पोस्ट है। हर जो जोन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट गई है गाइज, तो अलग अलग है। तो पीडीएफ को आप पूरा स्टडी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल केयरफुली देखिएगा कि कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार आप आवेदन कर सकते हैं एक जगह से, दूसरी जगह से आप नहीं कर पाएंगे गाइज, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको पूरा स्टडी कीजिएगा। तिरुवनंतपुरम में भी है, तिरुवनंतपुरम में पोस्ट कम है बट गाइज अच्छी जगह है तिरुवनंतपुरम, इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो दर्शाई गई रिक्तियाँ बैकलॉग रिक्तियाँ हैं, यहाँ पे संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। वेतन तू के टेक्नीशियन के पद के पाठ्यक्रम पूर्व अधिनियम अप्रेंटिस आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी जो जिस ट्रेड का है उसी ट्रेड में अप्लाई कर सकता है गाइज। तो यहाँ पे फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, ये पूरा डीवी का है आपका, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा गाइज। हाँ, ये पूरा आपको फिलअप करके रखना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला गाइज। तो गाइज आई होप सो मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ इस भर्ती बोर्ड के बारे में। बट लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा गाइज, फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप नोटिफिकेशन को पूरा स्टडी कीजिएगा। फॉर्म को किस प्रकार भरना है मैं हर बार आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपके रिसेंटली होने चाहिए, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, क्लियर स्कैन होने चाहिए। देन उसके बाद जो आप वोट भरने वाले हो वो भी एकदम सोच समझ के, क्योंकि अभी डेट है तो आप टाइम लेके आपका फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको रिटर्न में पेमेंट नहीं मिलने वाली है अगर आप गलती कर देते हो। गलती नहीं करोगे तभी जाके आपको भारत सरकार पेमेंट रिटर्न करेगा, अन्यथा आपको पेमेंट रिटर्न नहीं होने वाली है। तो टिल देन गाइज आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड रेलवे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।